नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया अपनी रफ्तार में भाग रही है और तुम कहीं पीछे छूट गए हो? सपनों का टूटना तो फिर भी सह लिया, लेकिन जब वो लोग जो सबसे अपने थे वो भी साथ छोड़ दें तो दिल जैसे अंदर ही अंदर चुपचाप रोता है। हर रात का सन्नाटा किसी चुभती हुई चुप्पी की तरह महसूस होता है। तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो, मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हो, लेकिन असल में किसी के पास जाने को मन नहीं करता। इस खालीपन में सबसे मुश्किल बात यह होती है कि कोई नहीं समझता। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि इस अकेलेपन को भी एक ताकत बनाया जा सकता है? जब सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, तब तुम्हारी अपनी आवाज सबसे तेज बोलती है। और वही समय होता है खुद को फिर से बनाने का, खुद को जानने का, खुद से दोस्ती करने का। यह वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल बातें नहीं देगा, ये तुम्हें एक रास्ता दिखाएगा जिस पर चलकर तुम अकेले भी मुस्कुरा सकते हो, जी सकते हो और वो इंसान बन सकते हो जो किसी का मोहताज नहीं। ये सिर्फ अकेलापन नहीं, ये एक नया जन्म है। अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं, वो एहसास है जो बिना बोले भी सब कुछ कह देता है। ये तब आता है जब सबसे ज्यादा जरूरत हो किसी के साथ की, लेकिन कोई नहीं होता, और तब लगता है जैसे पूरा वजन हमारे सीने पर रख दिया गया हो। पर क्या ये अकेलापन वाकई हमारी हार है, या ये एक मौका है खुद को जानने का, अपने अंदर की उस आवाज को सुनने का जो भीड़ में कभी सुनाई ही नहीं देती? आज मैं तुम्हें ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जो मैंने खुद अपनी सबसे अंधेरी रातों में खोजे हैं। ये कोई किताबों से निकली बातें नहीं हैं, ये जिंदगी के मैदान में सीखे गए सबक हैं। ये तरीके तुम्हें सिखाएंगे कि अकेले रहकर भी तुम अपने अंदर वो ताकत जगा सकते हो जो तुम्हें फिर कभी टूटा हुआ महसूस नहीं होने देगी। तुम हर सुबह बिना किसी के सहारे मुस्कुरा पाओगे और हर रात अपने साथ शांति से सो पाओगे, क्योंकि जब इंसान अकेले रहना सीख जाता है तब कोई भी उसे कभी तोड़ नहीं सकता। चलो आज इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने डर और अकेलेपन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लोगे। पहला तरीका, अपने अकेलेपन को गले लगाओ। अकेलापन अक्सर एक डर की तरह हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे ही हम अकेले होते हैं, दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ने लगते हैं। कुछ बीते हुए रिश्तों की यादें होती हैं, कुछ अधूरे सपनों का बोझ और कुछ वो सवाल जो हम कभी खुद से पूछना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अगर जिंदगी में कभी एक ऐसा मोड़ आए जहां सब लोग दूर हो जाएं, तो क्या वो पल वाकई एक सजा है या वो मौका है जिसे हम कभी पहचान ही नहीं पाए? जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज होती है तुम खुद। वो तुम्हारा समय होता है, तुम्हारा दिमाग होता है, तुम्हारा मन होता है, और इन सबसे बड़ा होता है वो शांत माहौल जिसमें तुम खुद को साफ साफ देख सकते हो। भीड़ में इंसान अक्सर खुद से दूर चला जाता है, लेकिन अकेलापन एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि अब तुम उस यात्रा पर हो जहां तुम्हें अपनी पहचान मिल सकती है। अकेलापन तुम्हारे लिए एक स्कूल की तरह है, जहां तुम खुद से सीख सकते हो, खुद से बात कर सकते हो और अपने अंदर की उस आवाज को सुन सकते हो जो अक्सर दब जाती है जब हम दुनिया के शोर में उलझे रहते हैं। शुरुआत में अकेलापन अजीब लगता है, तुम्हें लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे तुम इस एहसास को अपनाओगे, वैसे वैसे तुम्हें समझ आने लगेगा कि ये खालीपन दरअसल तुम्हारे अंदर की जगह को भरने के लिए है। ये वो समय है जहां तुम अपने अंदर के डर, दर्द और सवालों का सामना कर सकते हो, और जब तुम उस डर से आंख मिलाते हो तभी तुम अपने असली रूप को जान पाते हो। अकेलापन एक सजा नहीं है, ये एक दुआ है। जब तुम इसे गले लगाओगे तभी तुम उस इंसान को जन्म दोगे जो किसी सहारे पर नहीं, खुद की पहचान पर जिंदा रहता है। यही अकेलेपन की ताकत है। दूसरा तरीका, अपनी कहानी खुद लिखो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे होते, बस निभा रहे होते हैं। जैसे कोई और स्क्रिप्ट लिख रहा है और हम उस कहानी में सिर्फ एक छोटा सा रोल अदा कर रहे हैं। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि दूसरों को खुश रखो, दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरो, और फिर शायद कभी तुम्हें अपनी खुशी मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अपनी जिंदगी की कमान खुद नहीं थामते, तब तक तुम हमेशा दूसरों के फैसलों पर चलते रहोगे और खुद को खोते जाओगे। हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है जो वो जीना चाहता है, लेकिन डर, समाज और लोग हमें सिखा देते हैं कि तुम्हारी पसंद मायने नहीं रखती, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा।
इसलिए हम चुप हो जाते हैं। लेकिन अकेलापन वो मौका है जब तुम्हें फिर से ये हिम्मत मिल सकती है कि तुम खुद से पूछ सको कि तुम असल में कौन हो। तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी है, बिना किसी डर के, बिना किसी बाहरी स्वीकृति के। तुम्हारे पास जो वक्त है उसमें तुम वो सब कर सकते हो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई समझे तो ठीक, ना समझे तो भी तुम रुको मत। ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें इसे जीने का पूरा हक है, वैसे जैसे तुम चाहते हो। जब तुम अपनी कहानी खुद लिखते हो तो तुम सिर्फ जिंदगी नहीं जीते, तुम उसे महसूस करते हो। और जब एक इंसान खुद से जुड़ जाता है तब उसकी आंखों में वो चमक आ जाती है जिसे दुनिया पहचान तो लेती है लेकिन समझ नहीं पाती। तीसरा तरीका, अपने डर को चुनौती दो। अकेले रहने का डर अक्सर हमारे अंदर इतनी गहराई तक छुपा होता है कि हम खुद भी उसे पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि शायद हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, कि कोई हमारे साथ न हो तो हम अधूरे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये डर सिर्फ एक कहानी है जो हमने अपने मन में बार बार दोहराई है। और जितनी बार हम इसे मानते हैं उतनी ही बार हम अपनी ताकत को नजरअंदाज करते हैं। ताकतवर बनने के लिए सबसे जरूरी है उस डर को देखना जिससे हम हमेशा भागते रहे हैं। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक चुनौती है। और इस चुनौती का सामना करते ही तुम अपने अंदर की वो ऊर्जा महसूस करोगे जिसे तुमने कभी जाना ही नहीं। अकेले रहना तुम्हें वो मौका देता है जहां तुम बिना किसी सहारे के खड़े हो सकते हो। जब तुम किसी डर का सामना करते हो तो वो डर छोटा हो जाता है, वो तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देता है। और हर बार जब तुम उस डर के पार निकलते हो तो तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। यही भरोसा धीरे धीरे एक ऐसी ताकत में बदल जाता है जो तुम्हें आजाद कर देता है। खुशी तब नहीं मिलती जब सब ठीक हो जाता है। असली खुशी तब आती है जब तुम जानते हो कि तुमने अपने डर को हराया है। जब तुम अकेले खड़े होकर कह पाते हो कि मैं काफी हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए। यही एहसास तुम्हें उस शांति की तरफ ले जाएगा जिसकी तलाश में लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। चौथा तरीका, प्रकृति से जुड़ो। जब इंसान अकेला होता है तो सबसे ज्यादा शोर उसके अंदर चलता है। सोचें, इतनी तेज दौड़ती हैं कि हर पल बेचैनी और घुटन का एहसास होता है। और इस शोर से निकलने का सबसे सच्चा रास्ता है प्रकृति से जुड़ना। क्योंकि जब बाहरी दुनिया तुमसे दूर हो जाती है तब प्रकृति तुम्हें बिना कोई शर्त, बिना कोई सवाल, बस अपनाने को तैयार रहती है। प्रकृति सिर्फ हरियाली या मौसम नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर की उथल पुथल को शांत कर सकती है। जब तुम पेड़ों के पास होते हो, जब तुम खुले आसमान के नीचे खड़े होते हो तो कुछ होता है। एक गहरी सांस अपने आप भीतर जाती है और तुम्हारा शरीर उस पल में ढीला पड़ जाता है, जैसे तुम्हारा दिल कह रहा हो अब सब ठीक है। शहर की रफ्तार हमें मशीन बना देती है, लेकिन प्रकृति तुम्हें फिर से इंसान बनाती है। जब तुम उसके पास जाते हो तो तुम महसूस करना शुरू करते हो। तुम अपनी धड़कनों को सुनते हो, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करते हो और अचानक तुम्हें लगता है कि अकेले होने में कोई डर नहीं है। प्रकृति से जुड़ने का मतलब सिर्फ बाहर जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटना भी है। क्योंकि जब तुम पेड़ों, आसमान और हवा से जुड़ते हो तब तुम अपने आप से जुड़ते हो। और वही जुड़ाव तुम्हें वो सुकून देता है जो किसी रिश्ते, किसी भीड़ या किसी कामयाबी से नहीं मिल सकता। जब तुम प्रकृति की गोद में होते हो तब अकेलापन बोझ नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है जो तुम्हें फिर से जिंदा कर देता है। पांचवां तरीका, दूसरों की मदद करो। अकेलापन तब सबसे ज्यादा भारी लगता है जब हम पूरी तरह अपने दुखों में उलझ जाते हैं। लेकिन जब तुम अपनी नजरों का रुख खुद से हटाकर किसी और की तरफ करते हो तो कुछ बदलने लगता है। किसी और की तकलीफ को महसूस करना और उसमें थोड़ा सा उजाला भरना तुम्हारे अपने अंधेरे को भी हल्का कर देता है। इंसान को महसूस करने के लिए, जुड़ने के लिए किसी बड़ी भीड़ या दोस्ती की जरूरत नहीं होती। बस एक इंसान का चेहरा और दिल से किया गया एक छोटा सा काम काफी होता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वो सिर्फ उसके लिए नहीं होता, वो तुम्हारे लिए भी एक हीलिंग होता है। तुम्हारे दिल में जो खालीपन है वो धीरे धीरे भरने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा होना मायने रखता है। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो या किसी टूटे दिल को एक मुस्कान देते हो तो वो तुम्हें इंसान होने का एहसास कराता है। मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है,
ये रोज की जिंदगी में बहुत मामूली तरीकों से शुरू हो सकता है, लेकिन इन छोटे छोटे कदमों का असर तुम्हारी सोच, तुम्हारे दिल और तुम्हारे अकेलेपन पर बहुत गहरा होता है। क्योंकि दूसरों के लिए कुछ करना अपने भीतर के खालीपन को भरने का सबसे सच्चा रास्ता है। जब तुम किसी और की जिंदगी में रोशनी लाते हो तो वो रोशनी तुम्हारे अंदर भी फैलने लगती है, और उस रोशनी में तुम्हें महसूस होता है कि अकेले होने का मतलब अधूरा होना नहीं है। अकेले होकर भी तुम किसी की दुनिया बदल सकते हो, और वही एहसास तुम्हें वो खुशी देगा जो कहीं और नहीं मिलती। छठा तरीका, अपने अंदर की आवाज सुनो। हर दिन हम इतना कुछ सुनते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज, लोगों की बातें, उम्मीदें, शिकायतें। इस शोर में सबसे कमजोर आवाज जो दब जाती है वो हमारी अपनी होती है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो और बाहरी शोर थोड़ी देर के लिए थमता है, तभी तुम्हें वो धीमी सी आवाज सुनाई देती है जो अंदर से आ रही होती है। यही वो पल होता है जब तुम्हारे पास सचमुच मौका होता है खुद को जानने का। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों से पूछते रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जो जवाब तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे ही अंदर छिपा है। अकेलापन एक खिड़की है जिससे तुम अपने भीतर झांक सकते हो। ये शुरुआत आसान नहीं होती, क्योंकि जैसे ही तुम खुद के पास बैठते हो तुम्हें वो सवाल सुनाई देते हैं जिनसे तुम सालों से भागते आ रहे हो। लेकिन इन्हीं सवालों में तुम्हारे जवाब भी छिपे होते हैं। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम सिर्फ सांसों को महसूस करते हो, तब अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितना कुछ अनसुना छोड़ आए हो। तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें, तुम्हारे अपने डर और वो छोटी छोटी बातें जो कभी तुम्हें जीने की वजह देती थीं। इसलिए खुद को सुनना शुरू करो। दिन में कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालो, बिना फोन, बिना शोर, बस अपने साथ। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून किसी और से नहीं, तुम्हारे खुद के भीतर से निकलता है। और जब तुम अपनी उस अंदरूनी आवाज को पहचान लेते हो तो अकेलापन एक कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सातवां तरीका, खुद को माफ करो। कभी कभी हम दूसरों से नहीं बल्कि खुद से सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, किसी पुराने फैसले के लिए, किसी गलती के लिए, किसी ऐसे पल के लिए जिसे हम बदल नहीं सकते। ये नाराजगी धीरे धीरे हमारे अंदर जम जाती है। हम हंसते हैं, बात करते हैं, काम पर जाते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक बोझ हमेशा मौजूद रहता है। यही बोझ हमारी खुशी को, हमारे सुकून को और हमारी नींद को चुपचाप चुरा लेता है। पर सच ये है कि जो हो चुका है उसे हम दोबारा नहीं लिख सकते, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि अब से हम खुद के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। खुद को माफ करना कोई कमजोरी नहीं होती, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये एक स्वीकार है कि हम इंसान हैं, और इंसान का मतलब है अधूरापन, गलतियां और फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत। जब तुम खुद से कह पाते हो कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मैं खुद को समझता हूं, तभी हीलिंग शुरू होती है। माफी देना कोई एक पल का काम नहीं है, ये एक सफर है। हर दिन, हर सुबह खुद से एक नई शुरुआत करने का वादा। जब तुम खुद को माफ करते हो तो तुम्हारे अंदर जगह बनती है नए अनुभवों के लिए, नए रिश्तों के लिए और सबसे जरूरी खुशी के लिए। फिर तुम खुद को वैसे देखने लगते हो जैसे एक दोस्त देखता है, नफरत से नहीं, प्यार से। और यही प्यार वो जड़ है जहां से असली आत्मसुख पैदा होता है। खुद को माफ करो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके और तुम खुलकर जी सको। अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये वो खाली जगह है जहां तुम खुद को दोबारा खोज सकते हो, जहां शोर नहीं होता पर सच्चाई होती है, जहां भीड़ नहीं होती पर खुद की आवाज होती है। और जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तब तुम किसी भी रिश्ते में मजबूरी नहीं, आजादी लेकर जाते हो। आज जो बातें हमने की वो सिर्फ सुझाव नहीं हैं, ये तुम्हारी जिंदगी के असली टूल्स हैं। अकेलेपन को अपनाना, खुद की कहानी खुद लिखना, अपने डर से आंख मिलाना, प्रकृति से फिर से जुड़ना, दूसरों के लिए कुछ करना, अपनी आत्मा की आवाज सुनना और अंत में खुद को माफ कर देना, ये सब तुम्हें उसी जगह लेकर जाते हैं जहां से सच्ची खुशी शुरू होती है। ये वीडियो सिर्फ एक कंटेंट पीस नहीं है, ये एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकता है, अगर तुम उसे देखने की हिम्मत रखते हो। अगर इस सफर में तुम्हें कुछ भी महसूस हुआ, कुछ भी सीखा, तो इसे अपने दिल में रखो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना या सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, अगर वो सिर्फ फॉर्मेलिटी बन जाए। लेकिन अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हैं तो दूसरों तक पहुंचाओ।
ताकि वो भी अपने अकेलेपन में उम्मीद ढूंढ सके। कमेंट में बताओ कि तुम कैसे खुद से जुड़ते हो। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद के सबसे अच्छे साथी बन सकते हो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और गहराई के साथ। तब तक खुद को समझो, माफ करो और प्यार देना मत भूलो।